हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम 1 से लेके 6 दिवस तक संपूर्ण हल करेंगे समझ के साथ में। तो यहाँ से सप्ताह 8 का दिवस 1 चालू होता है बच्चों। अतिरिक्त वर्कशीट प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए अंकों से 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर अंक दिए हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखना है और यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो पहला है 3, 5 और 7, तो इससे सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 753 और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 357। कैसे बनती है? तो सबसे बड़ी में सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा पहले लिखना पड़ता है, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इस तरह संख्या बन जाती है बच्चों। तो दूसरा है 2, 0 और 8, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 820 और सबसे छोटी बन जाएगी 208। इसी तरह तीसरे में 6, 9 और 4 से सबसे बड़ी बन जाएगी 964 और छोटी बन जाएगी 469। चौथा है 3, 8 और 6, तो इससे सबसे बड़ी बन जाएगी 863 और सबसे छोटी बन जाएगी 368। प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे छांटते हैं हमने क्लासरूम में बताया है बच्चों। यहाँ देखो 222, 233, 300 और 400 में से सबसे छोटी हो जाएगी 222। प्रश्न तीसरा है, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ 475, 674, 467 और 647 में से सबसे बड़ी संख्या है बच्चों 674। कैसे पहचाना? तो यहाँ पर सैकड़े वाली संख्या दी है, मतलब 3 अंक वाली संख्या दी है, तो हम सबसे लास्ट यानी कि सैकड़े वाली संख्या में देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देख लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। तो बड़ा कौन कौन सा है बच्चों? ये और ये सा है बच्चों, 7 बड़ा है, इसलिए वाली 7 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और हम इस पे घेरा लगा लेंगे बच्चों। चौथा है, दी गई संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखे। तो यहाँ 99 दिया है बच्चों, तो 99 के पहले 98 आएगा और बाद में 100 आएगा। प्रश्न पांचवा, दी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 395 लिखा है, तो 95 के पहले 394 आ जाएगा। दिवस 1 का वर्कशीट नंबर 39 है बच्चों। पहला प्रश्न है, अंक 2, 3, 5 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 5 है, तो हम पहले 5 लिख लेंगे। फिर ये दोनों में से बड़ा क्या है? 3, तो हम 3 लिख लेंगे। फिर 2, तो 2 लिख लेंगे। तो ये बन गई हमारी संख्या 532। अंक 4, 5, 8 से 3 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ इन तीनों संख्या में बड़ा क्या है बच्चों? 8 है, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद में 5 लिखेंगे और 4, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, तो ये बन गया हमारा 458। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या हो गई 854 और सबसे छोटी संख्या हो गई 458। प्रश्न तीसरा है, संख्या 569 से 573 के बीच की संख्याएं लिखिए। कोई भी दो संख्या लिखना है, तो हमने लिख लिया 570 और 571। 569 के बाद में आएगा 570, फिर 571, फिर 572 और 573। तो हमने ये दो संख्या लिख ली बच्चों। चौथा प्रश्न है, संख्या 130 से 140 के ठीक बीच की संख्या लिखो। तो 130 और 140 के बीच में बच्चों गिनती अगर लिखते हैं तो हमारी सबसे बीच में आता है 135। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 135। प्रश्न 5 है, संख्या 169 के ठीक पहले की एवं ठीक बाद की संख्या लिखे। तो ये हो गया 169, इसके पहले आएगा 168 और इसके पहले आएगा बाद में आएगा 170। दिवस 2 का वर्कशीट नंबर है 40, हल कीजिए। यहाँ जोड़ का गणित दिया गया बच्चों, तो जोड़ लेते हैं। 403 में 762 जोड़ना है। तो इकाई में 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया 1165। दूसरा है, हल कीजिए। यहाँ पर 530 में बच्चों 308 जोड़ना है। तो जोड़ के देख लेते हैं हम। इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 0 में 8 तो 8 का 8 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा हो गया 838 और उत्तर सही है। प्रश्न 3 है, एक बस में 18 बच्चे हैं, अगले स्टॉप पर 15 बच्चे और गए। बताइए अब बस में कुल कितने बच्चे हैं? तो पहले से 18 थे बच्चे और फिर और 15 आ गए, तो दोनों को जोड़ लेंगे 18 और 15 को। तो 8 और 5 हो गया 13, 13 के 3 हासिल के 1, 2 और 3, तो हो गया 33 बच्चे कुल। उत्तर लिख लेंगे, बस में कुल 33 बच्चे हैं। प्रश्न चौथा है, किसी विद्यालय में कक्षा 1 में 33 बच्चे, कक्षा 2 में 32, कक्षा 3 में 42, कक्षा 4 में 50 और कक्षा 5 में 53 विद्यार्थी बताइए है। तो बताइए विद्यालय में 1 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है? तो पहली में
33, दूसरी में 32, तीसरी में 42, चौथी में 50 और पांचवी में 53। इनको सबको जोड़ लेंगे बच्चों तो कुल बच्चे हो जाएंगे 210। तो यहाँ पर उत्तर में हम लिख लेंगे विद्यालय में 1 से 5 तक 210 बच्चे होंगे। आप इनको जोड़कर अब कॉपी में देख लीजिए बच्चों। प्रश्न 5वां है, संख्याओं का कौन सा जोड़ 600 से ज्यादा बनता है? तो ये क ख ग घ को जोड़ के देखेंगे बच्चों। क को जोड़ने पर 412 आता है, ख को जोड़ने पर 598 आता है, ग को जोड़ने पर 603 आता है और घ को जोड़ने पर 594 आता है। आप इनको जोड़कर देखना बच्चों। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला हो गया 400 धन 200। तो 603 सबसे ज्यादा हो गया, मतलब ग वाला उत्तर हमारा सही है। तो ये वाला हमारा 600 से ज्यादा बनता है बच्चों। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 41 हल कीजिए। यहाँ पर घटाना करना है बच्चों हमें। 489 में से 246 को घटाना है। तो घटा के देख लेते। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा आ गया 243। इसी तरह यहाँ पर हल कीजिए। तो यहाँ 589 में से 406 को घटाना है। घटा लेंगे 589 में से 406। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 8 में से 0 गया तो 8 का 8 बच जाएगा और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। तो हमारा आ जाएगा 183। अगला है, यदि गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय में कुल 489 लड्डू आए, जिसमें से 469 लड्डू बच्चों में बांट दिए, शेष बचे लड्डुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल में से बांटे वाले को घटा देंगे। मतलब 489 में से 469 को घटा देंगे बच्चों। तो 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा और 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। तो कितने लड्डू बचे हमारे? तो 20 लड्डू बचे। उत्तर में लिख लेंगे शेष 20 लड्डू बचे। अगला है, राजू ने दुकान से 220 रुपए का चावल 180 रुपए की दाल खरीदी। यदि राजू ने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया तो बताइए दुकानदार राजू को कितने रुपए वापस करेगा? तो चावल कितने का लिया था? 220 का, और दाल 180 का। दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों। 220 और 180 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 में 0 0, 2 और 8 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 400 रुपए हो गए टोटल। तो ये हो गया 400 रुपए। अब क्या करेंगे, दुकानदार को दिए थे उसने 500 रुपए, तो 500 में से 400 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये तो 0 में से 0 0, 5 में से 4 गया 1, 100 रुपए बचेंगे। ये हो गया 100 रुपए। उत्तर लिख देंगे, दुकानदार राजू को 100 रुपए वापस देगा। तो यहाँ प्रश्न है बच्चों, एक दूध डेयरी में प्रतिदिन 600 लीटर दूध आता है, जिसमें से वह प्रतिदिन 156 लीटर दूध का पनीर बनाता है एवं शेष दूध बेच देता है। तो बताइए वह प्रतिदिन कितने लीटर दूध बेचता है? तो कुल दूध कितना हो गया बच्चों? 600 लीटर। और पनीर कितने का बनाता है? 156 का। तो हम क्या करेंगे, 600 में से 156 को घटा देंगे। तो 0 में से 6 नहीं जाता तो ये इसके पास जाएगा, ये भी 0 है तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, ये इसको 1 दे देगा, ये 10 हो जाएगा, इसको 1 दे देगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 6 गया तो 4 बच गया, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बच गया और 5 में से 1 गया तो यहाँ भी 4 बच गया। इस तरह हमारा 444 बचा बच्चों। तो उत्तर हम लिख देंगे, प्रतिदिन 444 लीटर दूध बेचता है। कितना दूध बेचता है? तो 444 रुपए लीटर दूध बेचता है। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 42 है। गुना कीजिए। यहाँ गुना करना है 23 में 25 का। तो 23 में 25 का गुना कर लेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा 575। तो यहाँ पर आप करके देख लेना बच्चों। प्रश्न दूसरा है, गुना कीजिए। 409 में 26 का गुना करना है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह गुना करके देख लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 10,634 रुपये। रफ कॉपी में कीजिएगा, हमने करना सिखाया है आपको। प्रश्न तीसरा है, एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं, 4 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखो बच्चों, एक बस में कितने जा रहे हैं? 50। तो 4 में कितने जाएंगे? तो 4 का गुना कर लेंगे, तो 50 चौक 200 हो जाएगा। हमारा उत्तर में हम लिख लेंगे 200 बच्चे 4 बसों में जा पाएंगे। तो हमारा ख वाला राइट हुआ बच्चों। प्रश्न चौथा है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 है तो 7 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? तो 1 लीटर की कितनी है बच्चों? 110 है, तो 7 की कितनी होगी? 110 में 7 का गुना कर लेंगे हम। 7 0 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये हो गया 770। यहाँ उत्तर में लिख लेंगे 7 लीटर पेट्रोल की कीमत 770 रुपए होगी। प्रश्न है, सलमा एक दुकान से 30 रुपए प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 10 अभ्यास पुस्तिका 15 रुपए प्रति पेन के हिसाब से 5 पेन खरीदती है। तो बताइए सलमा को दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो एक पुस्तक कितनी की बच्चों? 30 रुपए की। तो 10 पुस्तक हो जाएगी, 30 गुणित 10 मतलब 300 रुपए की, और एक पेन है 15 रुपए का, इसलिए 5 पेन हो जाएगा 15 गुणित 5 मतलब 75 रुपए का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 में हम 75 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 375।
तो ये 375 रुपए देने पड़ेंगे। दिवस 5 का वर्कशीट नंबर है 43। यहाँ भाग कीजिए। 160 से 4 का भाग करना है बच्चों, तो 160 में 4 से भाग दे के देख लेते हैं। 4 चौक 16, बचा क्या? कुछ नहीं, उतारा 0, तो 0 का 0 लगा देंगे और उत्तर आ जाएगा 40। यहाँ दूसरे में देखो बच्चों, 126 में 6 से भाग देना है हमें, तो 6 दूनी 12, बचा क्या? कुछ नहीं, फिर उतारा 6, 6 कम 6 और हमारा 21 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है 50 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबाई वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 50 में 5 से भाग दे देंगे बच्चों, तो 5 एकम 5, बचा कुछ नहीं, 0 उतारा तो 0 का 0, तो ये हो जाएगा 10 टुकड़े। अगला प्रश्न है बच्चों, एक विद्यालय के 150 बच्चों को पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक बस में 50 बच्चे बैठे हैं तो बताइए ऐसी ही कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी? तो कुल बच्चे 150 है और एक बस में 50 बच्चे आते हैं, तो 150 को 50 से भाग दे देंगे बच्चों, तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। हमारा उत्तर आ गया 3। उत्तर में हम लिख देंगे 150 बच्चों के लिए 3 बसों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक पैडल बोट का एक चक्कर का किराया 50 रुपए है तो बताइए एक व्यक्ति 400 रुपए में पैडल बोट से कितने चक्कर लगा सकता है? तो हम लिख देंगे हल में, एक चक्कर का किराया 50 रुपए है, तो 50 रुपए में लगते हैं एक चक्कर, इसलिए 400 रुपए में कितने चक्कर लगेंगे? तो यहाँ पर 400 भागित 50 कर देंगे बच्चों, तो 50 8 हो जाता है 400, तो हमारा उत्तर आ गया 8 चक्कर लगेंगे। दिवस 6 का वर्कशीट नंबर 44 है बच्चों। प्रश्न पहला है, अंक 4 3 7 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी है इसलिए सबसे बड़ा 7 पहले लिख देंगे, फिर 4 फिर 3, तो हमारी संख्या बन गई 743। दूसरा प्रश्न है, संख्या 110 से 120 के ठीक बीच की संख्या ज्ञात करो, तो ये 115 हो जाएगी बच्चों। प्रश्न तीसरा है, संख्याओं का कौन सा जोड़ 400 से ज्यादा बनेगा? तो ये सबको जोड़ के देखिएगा बच्चों, जोड़ने पर 105 और 300 को जोड़ेंगे तो ये सबसे बड़ा जोड़ बनता है, तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। 105 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 405, जो कि 400 से ज्यादा है, तो ये उत्तर हो गया हमारा। चौथा नंबर का प्रश्न है, एक बस में 28 बच्चे बैठे, अगले स्टॉप पर 17 बच्चे और आ जाते हैं, तो बताइए कुल कितने बच्चे होंगे? तो 28 और 17 जोड़ लेंगे तो 45 हो जाएंगे और कुल बच्चे हो जाएंगे 45। प्रश्न पांचवा है, हल कीजिए। 603 में से 479 को घटाएंगे बच्चों तो 124 बचेंगे हमारे। प्रश्न छठवा, एक विद्यार्थी दुकान से 48 रुपए की कॉपी और 37 रुपए के पेन खरीदता है। यदि वह दुकानदार को 100 का नोट देता है तो बताइए उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? यहाँ 100 लिखा है बच्चों, ठीक है, तो 48 धन 37 हो जाएगा 85 रुपए, 100 में से 85 को घटा देंगे बच्चों तो 15 रुपए वापस देगा, ये हमारा उत्तर हो गया। हल कीजिए 830 गुणित 39, तो यहाँ पर इस तरह से हल कर लेना बच्चों, उत्तर आ जाएगा 32,370 रुपए। अगला प्रश्न है, एक बस में 30 बच्चे जा रहे हैं तो ऐसी 9 बसों में कितने बच्चे जा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, 30 गुणित 9 कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 909 9 तिया 27, 270 बच्चे, तो हम उत्तर लिख देंगे 9 बसों में 270 बच्चे जा सकेंगे। हल कीजिए 721 भागित 7, तो यहाँ पर इस तरह से भाग दे देना बच्चों, तो उत्तर आ जाएगा 103। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 330 बच्चे हैं, उन्हें पिकनिक पर ले जाना है। यदि एक मिनी बस में 30 बच्चे आ सकते हैं तो बताइए सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जाने हेतु कितनी बसों की आवश्यकता होगी? तो कुल बच्चे हैं 330, एक मिनी बस में आते हैं 30 बच्चे, इसलिए क्या करेंगे, 300 बच्चे आएंगे तो 330 में भागित कर देंगे 30 से, तो 11 बस हो जाएगी। कहते हैं हम 330 को भाग देंगे 30 से, तो 30 एकम 30, बचा कितना बचा? 3, उतारा 0, 30 एकम 30, तो ये आ गया हमारा 11। 330 बच्चों के लिए 11 बस की आवश्यकता होगी। तो इस तरह सप्ताह 8 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 9 में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।